हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं अभ्यास कक्षा 7 के अभ्यास 1 का बी। और अभ्यास ए खत्म हो गया है और वर्गीय संख्या में पहला चैप्टर कर देखिए। देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप हम बताए थे भाई, जिसे माइनस यहाँ पर हल करेंगे इसको। जब हल करेंगे यहाँ पर तो सरलतम रूप 8 माइनस 8/10 हम बताए थे कि ऐसी संख्या से भाग देंगे। सरलतम रूप मतलब छोटा होना, तो ऐसी संख्या का हम भाग देंगे जो अंश और दोनों में भाग चला जाना चाहिए। तो उसमें देखिए कौन सा भाग देंगे इसमें। तो हम देख रहे हैं, तो या फिर सरल कर दे, काट दें इसको। तो काट देंगे तब भी हो जाएगा। जैसे 2 5 10, 2 चौके 8, कट गया। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 और यहाँ पर 5। यही होगा इसका सरलतम रूप। अब इससे छोटा मान नहीं हो रहा है, सरलतम रूप ही छोटा मान करना। और ये हो गया -4/5, इससे छोटा नहीं होगा, इसलिए ये है इसका सरलतम रूप। अब देखिए इसको ख को 15/20 हम कौन सी ऐसी संख्या को भाग देंगे दोनों दोनों में चला जाना चाहिए। जैसे 5 का भागा देंगे तो 5 चौके 20, 5 3 15, कट गया। अब इससे छोटा सरल रूप नहीं है, ये क्या करेंगे 3/4 है। ठीक, अब देखिए अगला तो ग का 25/45, 25/45। अब बताइए इसमें कौन सी संख्या से भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं, अगर इसमें 5 का भाग देंगे इसमें भी, और 5 का इसमें भी चला जाएगा। तो 5 9 45 होता है, 5 यहाँ 25 होता है। चलिए कट गया। अब कोई संख्या से कट नहीं रहा है, तो ये भी छोटा, सबसे छोटा मान है इसका मतलब सरलतम रूप है 5/9। फिर हल करेंगे घ का। अब इसमें देखिए -14/77 है। अब इसमें कौन सी संख्या से भाग जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऊपर 14 है, नीचे 77 है। इसके मतलब ये क्या होगा, 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ऊपर भी 7 से जाएगा, 7 दूनी के 14। अब बचा क्या इसमें, देख रहे हैं माइनस है तो माइनस इसका लगेगा, और 2 है तो 2/11 11 है। यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कठिन नहीं है कुछ। देखिए संकेतों यानी इक्वल और इक्वल नॉट में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। हमें बताना है कि इसमें कौन सा इक्वल है यानी दोनों बराबर होंगे, और कौन सा बराबर नहीं है। दो पक्ष इसमें दिए गए हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष। अब इसमें से कौन बराबर होगा और कौन बराबर नहीं होगा, तो हम सॉल्व करेंगे तभी तो मालूम चलेगा। इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। -4/5 रिक्त स्थान है, -5/7 है। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये छोटा मान है सरलतम का, ये भी छोटा मान है, इसमें नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसमें हम कहेंगे ये क्या है, इक्वल नॉट है। इसका मतलब बराबर दोनों नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4/5 है, यहाँ पर 5/7 है, तो कहाँ से बराबर होंगे, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए ख का हल करेंगे तो 7/-11 है, और इसमें -7/11। देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर हर में हम माइनस को नहीं रखते, अभी बताएं पहले कि हर में माइनस है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर -1 है इसमें नीचे ऊपर गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा। अगर हम इसमें
गुणे -1 का गुणा करा देंगे और इसमें भी -1 का गुणा करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो हर का माइनस अंश में चला जाएगा। देखिए तो इसमें गुणा कराएंगे तो इसमें माइनस प्लस गुणा हुआ तो -7 बटे कि इसमें माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा 11, तो प्लस लिख लीजिए चाहे मत लिख लीजिए, दोनों बात एक ही है। और यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर -7 बटे के 11। अब इसमें मिलाइए कि ये बराबर है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं इनको हर भी बराबर है, -7 इसका मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए ग का -8 बटे के 5 रिक्त स्थान -7 बटे के -4। यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए -8 बटे के 5 है, -7 बटे के -4 है, इनको हल करेंगे तो सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इनका छोटा मान ही है। अगर माइनस माइनस यहाँ से कट जाए, यहाँ पर काट देंगे तब ये आएंगे का, यहाँ पर -8 बटे के 5 ही आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस काटेंगे इस तरह, माइनस माइनस कट गया तो बचेगा 7 बटे के 4, तभी बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए माइनस से इसमें कोई मतलब नहीं है, तो ये कहेंगे इक्वल नॉट, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, अब घ का देखिए यहाँ पर 14 बटा के -16, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान -21 बटा के 16। अब देखिए हम इसमें सरल करेंगे, देखिए सरल हो रहे हैं, माइनस नीचे हर में तो हम उसको अंश में कर सकते हैं। देखिए 2 8 16, 2 7 14 हो गया। इसमें इसमें नहीं हो रहा है, 2 से नहीं जा रहा है ना। देखिए अगर अगर हर में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो चला जा रहा है, लेकिन अंश में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है। अगर वही हर में 3 से भाग दे रहे हैं तो नहीं जाएगा, और हर अंश में भाग देंगे तो चला जा रहा है। इसके मतलब ये नहीं है, इसमें भागा नहीं जा रहा है, तो इसमें है ही माइनस है, तो -8 लिखेंगे और इस पर -21 बटा के 16। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं इक्वल नहीं है, और यहाँ पर इसकी माइनस ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, और ले जा करके भी दिखाएंगे तभी ये नहीं होगा। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं -1 का गुणा कराएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पर या -21 बटा के 16, या नहीं इस कर दीजिए, ये भी इक्वल नहीं, तो ये मान चाहिए कहिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। हेलो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, माइक आवाज़ छोड़ दी थी इसलिए आवाज़ नहीं आया, हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान है, इसमें बताना है कौन कौन से समान है। तो -9 बटे के 12 है और 8 बटे के -12, इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 के 9, 3 चौके 12, -3 बटा के 4 है, और -3 बटे के 4 हो गया, और 8 बटे के -12 में ऐसी संख्या से हम भाग देंगे जो अंश और हर दोनों में चला जाना चाहिए। जैसे 4 दूनी की 8, 4 3 12, इनका आएगा 2 बटा के -3। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में माइनस को हर से अंश में ले जाने के लिए -1 का अंश और हर में दोनों को गुणा कराते हैं, इसलिए हर से अंश में माइनस चला जाएगा तो -2 बटा के 3 होगा। हम मिलाएंगे -3 बटे के 4 और -2 बटे के 3, क्या दोनों समान है? समान का मतलब दोनों बराबर हैं, तो अगर बराबर होंगे तो समान रहेंगे, तो बराबर नहीं है, हम देख रहे हैं बराबर नहीं, तो इसलिए कहेंगे समान नहीं है, इसका मतलब असमान है, क्योंकि समान पूछा था तो हम कहेंगे समान नहीं है।
आसमान भी कह सकते हैं। ख का देखिए -15/45 है, और 16/-48। अब इसमें ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में अंश और हर में दोनों में भाग चला जाए। तो हम देख रहे हैं 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, तो यहाँ पर आएगा -1/3। अब यहाँ पर 16/-48 है, तो इसमें भाग देंगे 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, यहाँ पर आएगा -1/3 और 1/-3 आएगा। यहाँ पर हम माइनस को हटाने के लिए अंश और हर में -1 का गुणा कराएंगे, तो हर से माइनस अंश में चला जाएगा, -1/3 बचेगा। अब हम मिलाएंगे, देखेंगे हर है -1/3 और -1/3 दोनों में बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, समान है। यहाँ लिखेंगे समान है। अब देखिए ग का -7/21 और 3/-9 है। अब इनको हम भाग देंगे ऐसी संख्या से जो अंश और हर दोनों में चला जाना चाहिए। 7 एकम 7, 7 लिखे 21 और 3 एकम 3, 3 लिखे 9। यहाँ पर आएगा -1/3 और यहाँ पर भी आएगा 1/-3 आएगा। तो हम अंश और हर से माइनस को अंश में ले जाने के लिए -1 का अंश और हर में दोनों को गुणा कराते हैं, तो चला जाएगा अंश में। ये बता चुके हैं आगे, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ये देख रहे हैं दोनों मान समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे समान है। अब आएंगे घ का, देखिए -8/-14 है और 13/-21 है। अब अंश और हर में ऐसी संख्या का भाग देंगे जो दोनों को विभाज्य कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 चौके 8, 2 सते 14 और माइनस माइनस से कट जाएगा, तो आएगा 4/7 और 4/7 आएगा। और यहाँ पर 13/21 में कोई भी संख्या कर भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से अगर भाग देंगे तो अगर नहीं दोनों में नहीं जा रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको, तो 13/21 ही होगा। ये क्या कहेंगे, ये दोनों असमान है, इसलिए हम कहेंगे समान नहीं है। अब देखिए अगला सवाल 4 नंबर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इनको कि क और जो समान है उनको लिखेंगे। जैसे ख और ग समान है तो हम कहेंगे यहाँ पर ख और ग समान है और सब समान नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है कि समान जो है तो उन्हीं को बताएंगे, इसलिए उनको लिखेंगे ख और ग समान है। अब देखिए अगला सवाल है 4 नंबर। निम्नांकित परिमेय संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए संख्या जो दिया है उनको रेखा पर निरूपित करना है। जैसे क का है 3/4, इनके रेखा बनाएंगे एक,
देखिए इसमें जो अंश होता है, अंश ये भिन्न है तो इसके 0 और 1 के ही बीच में रहेगा। तो हम यहाँ पर अंश जितना है उतना ले जाएंगे और हर जितना है उतना तक रेखा पर बिंदु बनाएंगे और रेखा पर दर्शाने के लिए सिर्फ 3 तक ही ले जाएंगे अंश जितना है। तो हम पहले 0 से ले जाएंगे, फिर उसके बाद 1, तो यहाँ पर 1/3 होगा, 1/4 होगा, 2/4 होगा, फिर 3/4 होगा। इसी तरह अगला आएगा 4/4, आगे वाला होगा फिर 4/4, जो कि 4 का भागा 4 में देंगे तो 1, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ही ये संख्या रहेगी। इसलिए हम रखेंगे 0 से 1 के बीच में संख्या, और जो संख्या जितना तक दर्शाने के लिए बोला है उतना दर्शा देंगे इसको। 1/4, 2/4, 3/4 इतना का है और रेखा पर मिला देंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ख का यहाँ पर दिया है 3/5, इनके लिए रेखा बनाएंगे और इनका हर रेखा इनका हर 5 है तो हम 5 ही रखेंगे और 3 तक हम रेखा बनाएंगे बिंदु 5 तक और दर्शाएंगे 3 तक ही। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 होगा। क्योंकि 5 का भागा 5 में देंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए 0 से 1 के बीच में ही संख्या आएगी और हमें रेखा पर जितना दर्शाना है हम उतने तक रहने देंगे और 4/5 को मिटा देंगे। या नहीं मिटाना होगा तो उस तरह भी रख सकते हैं और 0 से जितना तक है रेखा 3/5 है तो वहाँ तक मिला देंगे, उस बिंदु तक मिला देंगे 3/5 तक। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, आगे चल के और अच्छे से मिलेगा, सब कुछ दिया जाए, कोशिश रहे कि और अच्छे से समझाया जाए और सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से बताया जाए और पढ़ाया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर बच्चे को पहुंचाना होगा, हर बच्चा पढ़ सके। अब देखिए ग का 5/8 है। अब यहाँ पर रेखा बनाएंगे। अब यहाँ देखिए बिंदु बनेगी जब रेखा पर तो वो 8 तक जाएगी और क्योंकि 8 तक ही जाएगी, 8 का भागा 8 में देंगे तभी एक जगह पूर्ण होगा, तो इसलिए वो 8 तक जाएगी और उस पर दर्शाना है हमें 5/8 तक ही मिला देंगे रेखा को से 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ये तो दर्शाने का हो गया जितना तक दिया है। आगे तो ले जाएंगे तो 6/8, 7/8, 8/8। तो यहाँ पर 8 का भागा 8 में देंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हम 0 से 1 के बीच में कर सकते हैं। और जब रेखा को दर्शाना है तो 0 से लेकर के 5/8 तक मिला देंगे, रेखा दर्शा देंगे। इसी तरह सब सवाल लगेगी। और घ का देखिए
घ का रेखा बनाएंगे 3/16 है। यहाँ बिंदु इनके बनेंगे 16, क्योंकि 16 का भागा 16 में देंगे तभी एक जाके पूरा होगा, तो इसका मतलब वहां तक जाएगी संख्या। तो 0 से 1 के बीच में होगी संख्या। एक बटा के 16, 2/16, 3/16, 4/16 और 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16 और 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16, क्योंकि 16 का भागा 16 में देंगे तो पूरी संख्या बन जाएगी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 से लेकर के 1 तक हमें चाहिए कितना 3/16 तक, क्योंकि उतने तक रेखा को मिलाना है। तो हम लिख सकते हैं उतना रहने देंगे तभी सही है, और 0 से लेकर के 3/16 तक रेखा को मिला देंगे तभी सही है। वहाँ पर दर्शा देंगे कि नहीं 3/16 तक हमें चाहिए रेखा, वहाँ मिला देंगे। तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है इस अभ्यास का, अभ्यास एक कबीर का 5वां सवाल है जो कि अंतिम है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से असमान है? इसमें कौन कौन से असमान है? -8/24 और 7/-21 है। तो इसमें कौन कौन से असमान है तो इनको सॉल्व करेंगे तभी बता सकते हैं। तो सॉल्व किया जा रहा है। देखिए 8 एकम 8, 8 लिखे 24 और 7 एकम 7, 7 लिखे 21। तो यहाँ पर आएगा -1/3 और यहाँ पर आएगा 1/-3। हम माइनस हर में से माइनस को हटाने के लिए हर और अंश में दोनों में -1 का गुणा करा देते हैं। तो हर से माइनस किस में हो जाता है? अंश में चला जाता है। -1/3 और इनका -1/3 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों समान है, क्योंकि दोनों बराबर है। हम कह सकते हैं कि यह समान नहीं है, क्योंकि असमान ही पूछा है, तो इसलिए कहेंगे असमान नहीं है। असमान नहीं है ख का। -15/20 है और 25/-30 है। इनको सॉल्व करेंगे। 5×3 15, 5 चौके 20 और यहाँ पर 5×5 25 और 5 छक्के 30। यहाँ पर आएगा -3/4 और इसमें आएगा 5/6। इनको मिलाएंगे तो ये 5/-6 आएगा इसलिए, और सरलतम रूप इसलिए कहते हैं कि इसे छोटा मान हो जाता है, उससे छोटा फिर नहीं होगा, वही होता है सरलतम रूप। सरलतम रूप करेंगे तभी समान और समान पहचान सकते हैं। तो ये माइनस को हटाने के लिए -1 अंश और हर में दोनों में गुणा किए हैं, हर से हटाने के लिए तो अंश में चला जाएगा। यहाँ आप देखेंगे समान नहीं है, यहाँ -3/4 है और -5/6 है, दोनों बराबर नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे ये असमान है। और ग का देखिए
0 बटा के -7 है और 4 बटा के 0 बटा के 4 है। यहाँ पर देखिए 0 में अगर कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो -7 का भाग देंगे तो वो भी 0 ही होगा, और 0 में 4 का भाग देंगे तब भी वो भी 0 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये समान है क्योंकि दोनों 0 हैं। तो यहाँ पर कहेंगे असमान नहीं है। तो यहाँ कहेंगे असमान है, असमान नहीं है, या फिर समान कहें। अब देखिए अगला सवाल घ का, इनको हल करेंगे। यहाँ पर है -6/10 और 9/-15। इनको हल करेंगे। यहाँ 2 3 6, 2 5 10 और 3 3 9, 3 5 15। यहाँ पाएगा -3/5 और 3/-5 आएगा। तो हर में से माइनस को हटाने के लिए अंश और हर में दोनों में -1 का गुणा कराएंगे। तो -3/5 और इसमें हल करेंगे तो प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस आएगा, -3, और हर में माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस होगा, तो 5 × 5 +5 आएगा। अब यहाँ पर मिलाएंगे तो दोनों क्या है, समान है, तो हम कहेंगे ये असमान नहीं है, या फिर समान लिखें। तो पूछा है असमान, तो इसलिए कहेंगे असमान नहीं है। इसी पर क्लास खत्म होगी, समाप्त होगी आपका। एक अभ्यास एक का भी आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, और इसमें एल्गो में प्रॉब्लम होने के कारण इस करना पड़ा, ठीक है।